हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। रासायनिक केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आयन जो होते हैं जिसपे चार्ज होते हैं प्लस या माइनस, उसे क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। तो आयंस दो तरह के होते हैं, धनात्मक आयन और एक होते हैं ऋणात्मक आयन। धनात्मक को बोलते हैं कैटायन और ऋणात्मक को बोलते हैं एनायन। तो ये हम स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे हम बेसिक फार्मूला बनाना सीखें। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ आयंस यहाँ पे दिए हुए हैं, यो आपको याद करना है। धनात्मक आयन जैसे H प्लस रहा तो चार्ज जो बता रहा है ना प्लस है, एक प्लस है मतलब एक वैलेंसी इसका है +1, मतलब हाइड्रोजन है। फिर अगर लिथियम प्लस है, Li पे प्लस लगा हुआ है मतलब लिथियम है, लिथियम मतलब कि वैलेंसी इसका 1 है। फिर सोडियम प्लस है मतलब कि सोडियम, Na प्लस मतलब कि इसका जो वैलेंसी लेंगे 1 लेंगे। फिर कैल्शियम 2 प्लस, कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। मैग्नीशियम 2 प्लस, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज लगा हुआ है? 2, तो ये आपकी 2 बॉन्ड बनाएंगे सर। मैग्नीशियम, अल्युमिनियम पे 3 होते हैं, 3 प्लस अल्युमिनियम। फिर बेरियम, बेरियम पे 2 प्लस होता है और सिल्वर, सिल्वर पे आपका Ag प्लस 1 प्लस होते हैं। और ये आपके जो कंपाउंड पॉली एटॉमिक आयन कैटायन भी बोलते हैं, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो नॉन मेटल से मिलके बने हुए हैं। तो इसे हम बोलते हैं एमोनियम आयन बोलते हैं। और NH4 प्लस फार्मूला होता है, याद रखना है, इसका वैलेंसी 1 ले। कुछ और इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, O2 माइनस अगर रहेगा तो उसे बोलते हैं ऑक्साइड। O2 माइनस मतलब ऑक्साइड बोलेंगे जी। अगर आपका यही आपका क्लोरीन पे माइनस रहा तो इसे बोलेंगे क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्लोराइड। N पे 3 माइनस रहा तो उसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट्राइड बोलेंगे सर। उसी तरह और हम आज कह सकते हैं ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है। सल्फर हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना बेसिक अगर याद है तो ये आपकी ऋणात्मक आयन मतलब कि जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव मतलब कि माइनस आवेश हो, तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड, और अगर OH माइनस लगा हो तो हाइड्रोक्साइड बोलेंगे आयन, मतलब कि इस पे -1 चार्ज है। Cn अगर साइनाइड है तो -1। फिर O2 पे 2 माइनस, तो उसे बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। कार्बोनेट CO3 पे 2 माइनस है मतलब इसका वैलेंसी 2 माइनस, याद रखिएगा, कार्बोनेट। फिर अगर HCO3 माइनस तो बाइकार्बोनेट। फिर अगर NO2 माइनस तो नाइट्राइड। फिर अगर NO3 माइनस अगर रहा, NO3 माइनस रहा तो इसे बोलेंगे नाइट्रेट। ये समझ में आना चाहिए। NO2 पे माइनस है तो नाइट्राइट बोलेंगे, NO3 पे माइनस है तो नाइट्रेट बोलेंगे, और PO3 पर 3 माइनस है तो उसको बोलते हैं फास्फाइड। और अगर सर PO4 पे 3 माइनस है तो इसे क्या बोलेंगे? फास्फेट। तो HCO3 माइनस समझ में आना चाहिए कि बाइकार्बोनेट आ गया, उसी का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो अब जो नेक्स्ट आते हैं SO4 2 माइनस, उसे क्या बोलते हैं? सल्फेट आयन। अगर 2 माइनस लगा हुआ है तो सल्फेट, और अगर HSO4 माइनस है तो बाइसल्फेट बोलो या क्या बोलो? हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं HSO4 अगर माइनस लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? इसे बाइसल्फेट बोलेंगे या हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, आयरन का 2 वैलेंसी होता है लोह का। अगर +2 है तो उसे बोलेंगे फेरस, और अगर +3 वैलेंसी शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फेरिक। इसी तरह कॉपर का 2 आपके वैलेंसी होते हैं, एक +1 और एक +2 शो करता है। +1 रहा तो बोलते हैं क्या? क्यूप्रस। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। और अगर +2 रहा तो क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। अगर इतना आपको याद हो गए, अगर इतना माइंड में आप सेट कर लिए तो आप सारा रासायनिक सूत्र चुटकियों में बनाओ। कैसे बनाओगे? चुटकियों में बनाओगे। तो चलिए अब हम सीखते हैं रासायनिक सूत्र बनाना। सर
लड़के और लड़कियां अट्रैक्ट होते हैं, लड़के लड़के नहीं होते हैं। लड़के लड़के में क्या होते हैं, लड़ाई होती है। लड़कियां एक दूसरे पे जलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का एक सुंदर कन्या देखा और एक सुंदर कन्या और एक सुंदर लड़की, तो सुंदर कन्या क्या होंगी कि सब उसके तरफ अट्रैक्शन बढ़े। तो उसी तरह यहाँ पे आपके सूत्र बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होता है सर। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना सीखेंगे। सोडियम क्लोराइड का अगर फार्मूला अगर हम बनाएंगे तो सोडियम का क्या होता है, Na लिखो, क्लोराइड है मतलब क्लोरीन होगा साहब, क्लोरीन होगा Cl, Na और Cl, Na का वैलेंसी कितना भी +1 रखो ना, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है तो 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Na क्या लिखेंगे, Na पे 1 और Cl पे 1, तो 1 1 हम नहीं लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, सोडियम क्लोराइड के फार्मूले हो गए। दूसरा जो अगर एग्जांपल ले तो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर फार्मूला लिखना चले, कैल्शियम पॉजिटिव है और ये क्या नेगेटिव है, तो दोनों के साथ कॉम्बिनेशन होगा और इसी को कहते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं, क्योंकि एक मेटल और एक नॉन मेटल से बन रहे हैं। तो कैल्शियम का क्या होता है Ca और ऑक्सीजन का क्या होता है O। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 प्लस था ना 2 और ऐसा ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रीस क्रॉस कैल्शियम 2 लिखो ना, कैल्शियम 2 ऑक्सीजन 2। अब कट रहे हैं तो काटो, 2 2 1 कट जा रहे हैं, क्या बन गए CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो गया, CaO हो गए, क्या हो गए CaO हो गए, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गए। अब हम जो बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca वैल्यू आपकी सिंबल, कार्बोनेट का क्या था अभी बोले थे ना, याद कर लेना क्या CO3 पे कितना चार्ज लगा था 2 - 2 यहाँ रखना चाहिए, और यहाँ पे कैल्शियम में कितना होता है 2, क्रॉस करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कैल्शियम क्या लिखेंगे, कैल्शियम 2 और कार्बोनेट पे होल लगाएंगे, क्योंकि दो आपकी एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, होल ब्रैकेट 2 लगाते हैं। अब देखो 2 2 कट रहे हैं तो काट दो ना, कट रहे हैं तो काट देना है, क्या हो जाएंगे कैल्शियम CaCO3 आपके फार्मूला बन जाएगा, CaCO3 का फार्मूला बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का कोई सूत्र पूछे तो क्या बोलोगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गए। अब जो हम और सीखने वाले हैं तो ध्यान से कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कोई बोलेगा या इसी को कोई हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेगा। तो आपके जो है कैल्शियम में क्या होता है Ca और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है HCO3, यही होते हैं ना। अब इसका वैलेंसी 2 होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, क्रॉस इधर उधर बनता क्या हो गया Ca पे 1 और आपके HCO3 पे ब्रैकेट लगा, क्योंकि सब में आएगा ना, ब्रैकेट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा, मतलब CaHCO3 होल्ड हो जाएगा। तो और हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे हम बनाते हैं, रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे। सर क्या बसंती देखो ना क्या कि अब देखते हैं एमोनियम क्लोराइड का, एमोनियम क्लोराइड सर एमोनियम क्लोराइड का बनाते हैं। एमोनियम क्लोराइड का, तो एमोनियम का क्या होता है, एमोनियम का होता है NH4 और क्लोराइड का क्या होता है Cl।
Cl, तो NH4 का क्या होता है +1 और क्लोरीन का क्या होता है 1। क्रीज क्रॉस कर दो, क्रीज क्रॉस कर दो, तो क्या लिखेंगे NH4 और 1 को लिखना जरूरत नहीं है Cl, तो एमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट और सीखते हैं हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाए मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र लिखना है। तो हाइड्रोजन का H होता है और सल्फेट का क्या होता है SO4। तो H इसका वैलेंसी 1 होते हैं, इसका वैलेंसी 2 होता है। अब क्या करो क्रॉस खेलो ना, क्रीज क्रॉस, तो अब क्या हो जाएंगे H2 और फिर SO4 और क्या है 1 है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होता है। क्या बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फेट का H2SO4 बन जाएंगे, H2SO4 बन जाएंगे। इसी तरह और आगे आपकी आते हैं सर पोटासियम नाइट्रेट, क्या आते हैं पोटासियम नाइट्रेट। तो पोटासियम का क्या होता है कि नाइट्रेट का क्या होता है NO3, इसका वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, क्या होगा क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा K लिखो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं NO3 लिखो, पोटासियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा KNO3 हो जाते हैं। तो हम फार्मूला बनाने बहुत आसान से सीख रहे हैं, आपको बनाना भी बहुत आसान से आ रहा होगा ना कि आप सीख गए होंगे। तो और एक हम बना के दिखाते हैं आपको कैल्शियम फास्फेट का बना के बता दें। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम का Ca, फास्फेट का PO, इसका वैलेंसी क्या होता 3, इसका वैलेंसी कैल्शियम का क्या होता है 2, नीचे लिख दो ना। अब क्या करो क्रॉस करो ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ से जो लिखेंगे देखो लिख रहे हैं Ca3 लिख दिया, PO4 ब्रैकेट में रखो और क्या लगा दो होल 2 लिख दो सर, 2 ये 2 लिख देना है। क्या हो गया कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला हो गया। तो टूथ में जो पाए जाते हैं एनेमल तो किसका बना रहता है कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। हम फार्मूला बनाना बहुत आसान तरीके से सीखे, आपको भी समझ आ चुका होगा। अगर समझ आ चुका तो एक लाइक जरूर बनता है हमारे लिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से हम और ला सकते हैं इस चैनल पे। थैंक यू।